Now once more welcome students. Now in this video I am going to take the revision of polynomial topic and I am going to two very important questions from R.S. अग्रवाल और ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मैं आपसे रिवीजन में ले रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आप प्रैक्टिस करोगे। तो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं और उसको फिर वेरीफाई करना है उसके कोएफिशिएंट से। तो चलिए रूट्स फाइंड आउट हम लोग करते हैं। पहले ये हो गया हमारा 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a और c को, √3 into √3 एंड 3 2 जा 6 से हमको 5 दो कंडीशन में मिलेंगे, दैट 3 into 2 और 5 into 1। हम पहले को ट्राई करते हैं। चलिए 2√3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3। हमने यहाँ पर 5x को स्प्लिट कर दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ √3 है और यहाँ 3 है, लेकिन इस 3 में √3 इज हिडन, छिपा हुआ है। तो चलिए अब ये हो गया हमारा 2√3x² माइनस √3 into √3x माइनस 2x प्लस √3। अब इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे। कौन सा टर्म हमको कॉमन मिला बच्चों? हमको मिल गया √3 कॉमन मिल गया और x कॉमन मिल गया। क्या बच गया हमारे पास? 2x माइनस √3x कॉमन निकल गया, तो क्या बचा केवल हमारा √3 कॉमन मिला। माइनस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस √3। 1 कॉमन लेंगे 2x माइनस √3, 2x माइनस √3, ये टर्म हो गया हमारा कॉमन। 2x माइनस √3 एंड √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या हो गया? 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। फिर √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो फर्स्ट पार्ट हमने बना लिया आपसे डिस्कस करके कि हमने रूट्स फाइंड आउट कर दिया। अब इस रूट्स को हमको क्या करना है बच्चों? वेरीफाई करना है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आएंगे। तो वेरीफाई करने के लिए पहले हम यहाँ कोएफिशिएंट लेते हैं। a इज इक्वल टू 2√3, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू प्लस √3। यह मैं लिख लिया। अब हम जानते हैं, हमने डिस्कस कर चुका है कि सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -b अपॉन a। रूट हमारे क्या है? √3 अपॉन 2 है और 1 अपॉन -√3 है। तो यह लिखेंगे √3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन √3। क्या ये इस RHS के इक्वल आ रहा है? चलिए b हो गया हमारा -5 और a हो गया हमारा 2√3। अब हमको चेक करना है बच्चों कि क्या LHS और RHS इक्वल आ रहा है। चलिए ये हो गया हमारा 2√3, 2 हमारा कैंसिल हो गया, √3 into √3 ये हो गया हमारा 3 प्लस √3 कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2√3। तो हियर यू कैन राइट 5 अपॉन 2√3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2√3। तो हमने इसको प्रूव कर दिया बच्चों सम ऑफ द रूट से। अब यही काम हमको करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट से। अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा हमारा क्या है? √3 अपॉन 2। बीटा क्या हो गया हमारा बच्चों? 1 अपॉन √3। अब c का वैल्यू देखिए, c हो गया हमारा √3 और a हो गया हमारा 2√3। √3 कैंसिल, 1 अपॉन 2, यह भी √3 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। What we have observed that in first step we have find the roots. Second step has two part. We have verified the roots, verified the relation of the roots
with sum of the root and the last part with the product of the root. In both part the relation has been verified. Why? Because LHS is equal to RHS. तब हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों वेरीफाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने के आपके पास 3 स्टेप है। पहला स्टेप है आपके पास कि जो भी इक्वेशन दिए हैं 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमको उस पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स का 2 वैल्यू यानी कि रूट्स निकालना है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट के दो भाग हो गए। हमने जो रूट्स निकाला है उसके रिलेशन को हमको फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ द रूट में प्रूफ कर देना है कि सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू, उसका फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, दोनों साइड हमारा इक्वल होगा। और उसी चीज को हमको किसमें प्रूफ कर देना है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ द रूट में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। चलिए, मैं समझता हूं कि आप बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की खासियत मैं बता दूंगा बच्चों आपको कि वो क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आप उठा लेंगे। तो पॉलिनोमियल क्वेश्चंस में उस क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना 60 to 70% रहती है। अब हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है और उसके 2 रूट्स दिए गए हैं और 2 रूट्स और निकालने हैं। क्यों इसके 4 रूट्स होंगे? क्योंकि ये क्या हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। बाई क्वाड्रेटिक मींस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, which means it has 4 roots. Out of the 4 roots we have given only 2 roots. The remaining 2 roots हमको फाइंड आउट करना है बच्चों। तो इसमें याद करना सॉरी इसमें याद करना है बच्चों कि इसमें हम फाइंड आउट करने के लिए क्लास 9 में आपने जो मेथड पढ़ा था, हमको हीट एंड ट्रायल मेथड से हमको इसका एक रूट फाइंड आउट करना है। तो यहां हमने लिखेंगे x इज इक्वल टू √5 एंड x इज इक्वल टू -√5। Why? Because these both are the zeros of roots of, which means x plus √5 is equal to 0 and सॉरी ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। आर द फैक्टर्स ऑफ px। px हमने मान लिया है, इस पूरे पॉलिनोमियल को हमने मान लिया है px। अब एक चीज मैं बच्चों आपको समझाना चाहूंगा। जैसे सपोज 12 एक नंबर है, 12 इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 12 इज डिवाइडेड बाय 3, which means 12 is also divided by 2 into 3। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां यूज करेंगे तो लिखेंगे सो x minus √5 into x plus √5 is a factor of px। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बच्चों? x स्क्वायर a प्लस b टू a माइनस b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √5 का स्क्वायर हो गया हमारा 5। यहां कहां से मिला हमको? a प्लस b इंटू a माइनस b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इससे हम क्या करेंगे? अपने px को डिवाइड करेंगे। x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 50। और डिवाइड करने पर इसका कंडीशन होना चाहिए कि इसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्यों रिमाइंडर 0 आना चाहिए? क्योंकि हमने यहां पर ये प्रूफ कर दिया है और डिसाइड कर लिया है कि क्या है, फैक्टर है। चलिए अब डिवाइड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा x स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x टू द पावर 4, -5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5x स्क्वायर। यहां हम लिखेंगे -5x स्क्वायर, क्योंकि लाइक टर्म से ही लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आप क्लास 6 से पढ़ चुके हैं बच्चों। साइन चेंज करेंगे, यहां माइनस यहां प्लस, ये कैंसिल हो गया। 4x क्यूब
प्लस 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 50। अब यहाँ क्या करेंगे हम, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 4x ओनली। 4x से ये 4x क्यूब होना ही है, नो डाउट। अब 4x से हम 5 करेंगे, 4 5 जा 20 प्लस माइनस 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 20x, फिर साइन चेंज करना है, ये साइन चेंज हो गया माइनस और ये प्लस। अब फिर क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया था, हमारे पास क्या बच गया बच्चों 3x स्क्वायर। यहां भी देख रहे हैं क्या हो गया, कैंसिल हो गया और माइनस 50। क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, हमेशा मैंने बताया इसके पहले वाले वीडियो में भी कि पहले डिविडेंड से पहले डिवाइजर को हम डिवाइड करते हैं। जैसे हम यहाँ क्या किए, 3x स्क्वायर में हम x स्क्वायर से डिवाइड किए, x स्क्वायर x से कर गया, ये हो गया हमारा 3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ हमारा बच्चों 3 हुआ। 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 50, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कट गए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैं दाएं से बाएं भाग रहा हूं, px इज इक्वल टू px हमारे क्या x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 50। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको रिमाइंडर 0 बचा, डिवाइजर इनटू क्वोशंट्स, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5 इनटू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इस टर्म को हमको क्या करना है बच्चों, इसको फैक्टराइज करके इसका रूट्स निकाल देना है। नाउ px is equal to x square plus 4x plus 3। अब मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे, x स्क्वायर, अब यहाँ पर दो तरीका हो गया, 3 बन जा 3, 3x प्लस x, हमने इसको स्प्लिट कर दिया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकाला, x प्लस 3, यहां से 1 कॉमन निकाला, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, implies that x plus 3 and x plus 1 is equal to 0. So x plus 3 is equal to 0 and x plus 1 is equal to 0. So x is equal to minus 3 and here x is equal to minus 1. तो हमारे पास दो अदर रूट्स क्या हो गए, -3 एंड -1। तो इस क्वेश्चन के दो स्टेप्स हैं बच्चों। पहले स्टेप में हमको फैक्टर डिसाइड करना है, जो भी रूट्स दिए हैं उसे हम फैक्टर डिसाइड करेंगे, उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके कंपोजिट फैक्टर निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में हमको डिवाइड करना है जिसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और जो क्वेश्चंस आएगा लास्ट स्टेप, उस क्वेश्चंस को हमको फैक्टराइज करके रिमेनिंग 2 रूट्स निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप 4 या 5 जरूर बनाओगे। RS अग्रवाल में दिया गया था, ये आपके फ्रेंड्स ने पूछा था। चलिए, आपके डाउट क्लास मैंने क्लियर कर दिया। अब भी अगर आपके पास प्रॉब्लम है रियल नंबर और पॉलिनोमियल से, तो मैं रिवीजन में और आपके डाउट्स लूंगा। टिल देन, बेस्ट विशेस।